जहाँ कोई प्रोग्राम मुझे पसंद आया तो उसका चैनल ही बदल देते थे। बाजी, वैसे जिद तो आप भी बहुत करती थी, उनके खबरों का चैनल बदल देती थी। अब शहजादी, कोई हर वक्त खबरें तो नहीं देख सकता ना। वो तो बस न्यूज़ देखते थे, फिर टॉक शोज, उसके बाद बैठ के घंटों उस पर तबसरा। अब मैं थकी थकाई दफ्तर से आती थी, मेरे दिमाग में इतनी जान नहीं होती थी कि मैं इतनी बहस सुनूं। जान तो अब भी नहीं रही मेरे में। बाजी नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। चलो रहने दो। थी वो मैंने इकट्ठी कर ली। अब ये जो पीनट है मेरे पास, हाफ पीनट जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा और इसको डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी शर्ट प्रेस नहीं थी क्या? नहीं बेटा, शर्ट्स तो प्रेस थी मगर मैं ये वाली शर्ट पहनना चाह रहा था। मगर आप क्यों कर रहे हैं? प्रेस करने और धोने वाली मासी आती है ना, उसी को दे देते। लाइए दीजिए, मैं कर देता हूँ। लाइए लाइए। अरे नहीं बेटा, मुझे लाइए, मैं कर देता हूँ ना। आप अभी तक तैयार नहीं हुए और ये क्या कर रहे हैं आप? किसकी शर्ट है? डैडी की शर्ट है। तुमने इनके कपड़े प्रेस नहीं करवाए थे? ओह, आई एम सॉरी डैडी, मैं भूल ही गई। आप मुझे बता दिया करें ना, या जो सुबह में मासी आती है उसको बता दिया करें। वो दरअसल भूल गई होगी, वरना सारे काम खुद कर लेती है। डोंट वरी, मैं समझा दूंगी उसको। डैडी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अब तो आप भी इस घर का हिस्सा है, आपका काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब फिर इसमें बोझ की क्या बात है? अरे बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ, बस छोटी छोटी बातों पे तुम दोनों को तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लाओ मुझे दो। डैडी लाइए ना, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आप आराम कीजिए, मैं कर देता हूँ। मुझे नुमान से एक बार बात तो करनी चाहिए, मगर वो सुनेंगे कहाँ? नुमान मुझे लेने आए थे और मैं शिराज के साथ। उफ, कितनी बड़ी गलती हो गई है। काश मैं उसको टैक्सी करके घर आ जाती। मुझे पता है अब नुमान मेरी एक नहीं सुनेंगे। क्या करूं? किसी को मेरा एहसास ही नहीं है। मम्मी को अपनी पड़ी है, भाई अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में मगन है। मैं किससे कहूं? मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। हेलो इरम, कैसी हो? कहाँ हो आजकल? मैं तुम्हें कल भी फ़ोन करी थी, तुम्हारा फ़ोन बिजी जा रहा था। और तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? किसी से दोस्ती हुई या सारा वक्त बालकनी में खड़ी गाड़ियाँ गिनती रहती हो? अरे यार, यहाँ दोस्ती करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। वैसे मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है। ज़िंदगी में कुछ हलचल तो थी। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। लोग तो यूरोप जाने को ज़िंदगी का मकसद समझते हैं और तुम पाकिस्तान के गुन गा रही हो। जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं रहती ना, तो उसकी अहमियत का बहुत एहसास होता है। तुम ठीक कहती हो। इरम, मेरी मम्मी से बात हुई थी, वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। क्या नुमान भाई अब तक नाराज़ हैं? पता नहीं यार, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने उस दिन घर से निकलकर बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं खामोश हो जाती तो नुमान का गुस्सा उतर जाता। क्या होता, कुछ दिन नाराज़ ही रहते ना। तो तुम उन्हें कॉल करो ना, उनसे बात करो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें पता है मम्मी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि शराज अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और मम्मी को ये ठीक भी लगता है। मुझे तो मम्मी की बात समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या चाहती है। जब मंगनी हुई थी तो दोनों बहनों का इंटरेस्ट था। जब मंगनी टूट गई, मेरी एक बात नहीं सुनी। नुमान भी उन्हीं की चॉइस है और मेरी और नुमान की अंडरस्टैंडिंग मंगनी के बाद डेवलप हुई है। अब उन्हें नुमान में दुनिया भर की बुराइयां नजर आती हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि मम्मी का क्या करूं, नुमान को क्या ब्लेम करूं मैं। इरम, मुझे लगता है मसला बहुत सीरियस हो गया है। तुम छोटी सी बात को क्यों लेके बैठ गई हो? मर्द का कुछ नहीं जाता, सफर सिर्फ औरत करती है या फिर बच्चे।